नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को ये सर्वविदित है कि हमने इस चैनल के माध्यम से ड्राइंग की प्रिपरेशन की क्लासेस यहां पर प्रारंभ की हुई है। चाहे वो आपके ड्राइंग से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कराई है, पीजीटी, टीजीटी या फिर एलटी या फिर नेट की या यूसेट की जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए ये श्रृंखला अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज का जो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है बच्चों, वो आपके रहने वाला है अपूर्ण नर धड़ की ये मूर्ति रहने वाला है। मेल टॉन्स की अगर हम बात करें टॉयस की, तो ये उसमें रहने वाला है। तो अपूर्ण नर धड़ की जो मूर्ति है वो क्या है, आप जैसे अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, ये बहुत बेहतरीन ये मूर्ति है। अगर इसकी कलात्मकता देखोगे, इसका जो कलर देखोगे, वो अपने आप में बहुत ज्यादा शानदार है। ठीक है, अगर हम बात करें कि कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका शीर्षक क्या है, तो इसका शीर्षक आपको पता होना चाहिए, अपूर्ण नड़ की ये धड़ की मूर्ति है। ठीक है, अपूर्ण नड़ की ये धड़ ये मूर्ति मिली है, कहने का मतलब है कि इसके ऊपर से धड़ नहीं है, और इसका जो पैलर ही ये जो कमर से ऊपर का और गर्दन से नीचे का हिस्सा आपका यहाँ पर देख पा रहे होगे। ठीक है, ये आपको देख लिया होगा। और अगर हम बात करें इसका माध्यम, किस माध्यम में ये बनी थी, माध्यम का मतलब है कि ये लोहे में बनी थी या पत्थर में बनी थी, तमाम चीजें हम इस पे देखेंगे। तो जो दोस्तों अगर हम बात करें, ये आपके जो मूर्ति बनी है, ये आपके लाल चूने वाले पत्थर से ये बनी है, लाल चूने के पत्थर से इसको बनी है। और इसकी अगर हम रचना काल की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो भी मूर्तियां आपको देखने को मिलेंगी, सारी मूर्तियों का जो रचना काल है एक ही टाइम पीरियड होगा, वो 2500 ईसा पूर्व के मध्य में ये बनी है। अब इस मूर्ति को जैसे आप देख पा रहे हो, इसके आकार की अगर हम बात करें, तो इसके आकार की अगर बात करें तो ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई की अगर हम बात करें, तो इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें 9.2 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 5.8 सेंटीमीटर, और इसकी जो आपकी चौड़ाई है, अगर इसकी चौड़ाई की अगर बात करें 3 सेंटीमीटर इसकी क्या है चौड़ाई इसके लिए निर्धारित की हुई है। और कभी क्वेश्चन बनेगा कि ये किस जगह से प्राप्त हुई थी, कहाँ से इसका उत्खनन हुआ था, तो सिंधु घाटी के अंतर्गत जो हड़प्पा सभ्यता है, तो वहां से इस मूर्ति को क्या किया गया था, वो निकाला गया था खुदाई के तौर पर। ठीक है, अब मूर्तिकार, मैंने आप पहले कहा था कि मूर्तिकार की अगर हम बात करें, तो मूर्तिकार के बारे में हमें किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं है, क्योंकि उस समय किस मूर्तिकार ने ये बनाया था, हमें इसके बारे में कोई भी संज्ञान नहीं। अब इसको कहाँ सुरक्षित रखा गया, क्वेश्चन बनेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो मूर्ति रखी गई है आपके राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी गई है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता से जितनी भी पुरातात्विक जो चीजें प्राप्त हुई हैं, हमें जितने भी अवशेष हमें प्राप्त हुए, चाहे मोहरों की बात करें, चाहे बर्तनों की बात करें, या ईंट है या बिरछक की शील या मृदंग भाण, जितने भी चीजें प्राप्त हुई हैं, वो सारी आपके कहाँ रखी हुई हैं, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में इस चीज को रखा गया है, सुरक्षित इन चीजों को रखा गया है, आपको ये पता होना चाहिए। अगर हम बात करें, अगर इस मूर्ति की अगर हम बात करें ना, इसका अगर हम सामान्य परिचय की अगर बात करें, तो ये मूर्ति किस प्रकार से अपने आप में चीजों को लिए हुए है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो केंद्र था हड़प्पा, यहाँ से ये लाल कलर के पत्थर में ये एक जो मानव धड़ की ये मूर्ति ये बनी हुई है। ठीक है, ये मूर्ति हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। ये मूर्ति को अगर आप देखोगे, एक असाधारण सिंपल सा ये आपको देखने को मिलेगी, और इसमें कहीं ना कहीं लाल रंग की ये एक क्या है चमक वाली जो परत इसमें क्या क्या है लगाई गई है, जो आपके 2500 ईसा पूर्व से आज तक इसमें क्या है वो हूबहू उसी प्रकार से आपको देखने को। कभी आप राष्ट्रीय संग्रहालय में अगर जाते हो, तो ये मूर्ति आपको वहां देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और इसकी जो रंगत की अगर की बात करें, तो इसमें कहीं ना कहीं विशेष क्या है चमक इसमें लिए हुए ये मूर्ति है। और मनुष्य के शरीर की जितनी भी मांसपेशियां यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी, जो मांसपेशियां होती है ना हमारे, जो जैसे कोई बॉडी बिल्डर हो, उसकी जो शरीर में जिस प्रकार से कट उभर के आ जाते हैं, वही मांसपेशियां इस मूर्ति में भी दर्शाई गई हैं। ये मूर्ति के अद्भुत तौर पर क्या कहें, एक अपने आप में कहीं ना कहीं चीजों को समेटे हुए है, एक अद्भुत नमूना ये आपको देखने को ये मिलेगा। और ये अगर हम मनुष्य के शरीर की अगर बात करें, उस समय किस प्रकार से बनाया था, तो ये यथार्थ रूप में इसकी जो शारीरिक जो संरचना है, वो कहीं ना कहीं एकदम बेजोड़, एकदम गठीली ये मूर्ति को निर्मित किया गया है। ठीक है, और ये मैंने आपको पहले बताया था कि जो ये प्रतिमा है आपकी जो रखी हुई है, ये राष्ट्रीय संग्रहालय में एज इट इज ये सुरक्षित रखी गई है। ठीक है, और अगर हम इस ये देख पा रहे होंगे आप ये मूर्ति की, तो इसकी अगर हम बाजू की बात करें, तो बाजू क्या है शरीर से अलग है, कहीं ना कहीं ये बाजू इसके कटे हुए हैं, सर इसका हटा हुआ है, के नीचे के जो
पैरों से जो इसके कमर से नीचे वाला जो हिस्सा है वो आप जैसे देख पा रहे हो नहीं। अब जैसे इसके जो हाथों के बीच में ये जो कोहनी होती है इसके बीच में आप जो देख पा रहे होगे कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या है गड्ढे जैसे दिखाई दे रहे होंगे। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इसमें पेच कस के कहीं पर होल्डर लगा के इसमें क्या किया जाएगा, इस मूर्ति के हाथों को फिक्स किया जाएगा और गर्दन के ऊपर से भी कहीं ना कहीं आपको छेद देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वहां पर ये पत्थर की बनी हुई मूर्ति थी, तो उस टाइम पे इतनी बड़ी भारी भरकम मूर्ति को बनाने से पूर्व क्या करा, उसका बीच का हिस्सा बना दिया। फिर जैसे हाथ बनाए थे तो उसको हाथ को फिक्स किया जाता है। जैसे आपके डॉल होती है ना, डॉल के अलग अलग पार्टों को हम जब खोल देते हैं तो फिर क्या करते हैं, उन पार्टों को हम डॉल पे फिक्स कर देते हैं। उसी प्रकार से ये मूर्ति को भी कहीं ना कहीं फिक्स किया गया। देखिए आप, ये क्या है, एक तो इसके हाथ नहीं है, बाजू रहित ये है, और इसके कंधों के बीच और जो जोड़ है ना इसके, तो कहीं ना कहीं वहां पर गड्ढे आपको ये देखने को मिल रहे होंगे। तो गड्ढे जिससे हमें ये ज्ञात होता है कि इसमें बाहें और शरीर को इसमें क्या करेगा, पृथक तौर पे इसको बनाया गया। और कहीं इसके शरीर को या इसके जो हाथों को अलग अलग बनाया गया होगा और सर को भी अलग बनाएगा। कहीं पर लाके इस मूर्ति के तमाम चीजों को एक साथ इसको क्या करें, असेंबल किया जाएगा और इसको जोड़ा जाएगा। और इसका हम निर्माण की अगर बात करें तो ये आपके 2500 ईसा पूर्व के अंतर्गत ये बनी हुई हमें ये मूर्ति मिलती है। ठीक है, इस श्रृंखला से आपके कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनेंगे कि पूछा जा सकता है कि ये कब बनी थी, 2500 ईसा पूर्व है, इसमें किस प्रकार की चमक है, कौन सी कलर इसमें चढ़ा हुआ है, किस पत्थर से बनी हुई है, माध्यम क्या है, रचना क्या है, ये तमाम चीजें इससे पूछी जाएंगी। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेज भी प्रारंभ की हुई हैं एलटी के लिए। जो बच्चा एलटी की प्रिपरेशन अगर करना चाहता है तो आप कमेंट सेक्शन पे अपना कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। और जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लासेज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।